पहलगाम आतंकी हमले का विरोध पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का भी इजहार किया। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की है, जहां सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए। लोगों ने हाथों में भारत का तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ के हाथ में पोस्टर भी था जिसमें पाकिस्तान स्टॉप टेररिज्म और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर भी देखी गई, जिसमें महिला पर्यटक पति की लाश के पास बैठी थी। पहलगाम आतंकी हमले में नेपाल के एक नागरिक की भी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के पास लोग एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर भी था जिसमें सुदीप न्योपाने की फोटो लगी हुई थी और पोस्टर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ दिख रहा था। नेपाल के लोग सुदीप के लिए इंसाफ मांग रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेपाली मारने पाई देना, पाई देना, पाई देना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, जिसका डर अब पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अपने परिवार को देश से बाहर भेज चुका है। वहीं पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह से अलर्ट रहने का हुक्म भी वो दे चुका है। मुनीर की फौज में खौफ की ये तस्वीर गवाही है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट सरहद की ओर है। पहाड़ पर चढ़ाई हो रही है, लेकिन जहन में खौफ अभी भी जिंदा है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पाकिस्तान के आसमान में भी डर का माहौल है। फाइटर जेट से पाकिस्तानी वायुसेना अभ्यास कर रहे हैं और हथियारों की मारक क्षमता परख रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट तो जमीन पर आर्मरी मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। दावा है पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा चुका है, हलक में जान है, लेकिन युद्ध के लिए मुनीर की फौज अभी से इंतजाम में जुट गई है। ये डर नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर खुद को बचाने के लिए एक एक हथियार जुटा रहा है, जिसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बदले से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। चाहे पाकिस्तान की लाइफलाइन पर चोट हो या फिर वीजा रद्द करने का फैसला, इस बौखलाहट में शहबाज शरीफ अब गीदड़ भभकी भी देने लगे हैं। हिंदुस्तान के एक्शन से टेंशन में आ चुका है पाकिस्तान, गीदड़ भभकी दे रहा है। वजीर आजम पाकिस्तानी फौज को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि शहबाज को डर है हिंदुस्तान के अचानक हमले में जब तक संभलने का मौका मिलेगा, आधा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान की सड़कों पर भी अब भारी सैन्य उपकरणों की चहलकदमी शुरू हो गई है। आतंकी हमले के बाद बैकफुट पर आ चुका मुट्ठी भर पाकिस्तान खुद को मजबूत साबित करने पर तुला है। हिंदुस्तान के महज कुछ एक्शन स्टेप से पूरी तरह से बौखला चुका है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, पानी रोकने जैसे कदम का जवाब देंगे, किसी भी हमले का मजबूती से सामना करेंगे। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस गीदड़ भभकी के बीच जब शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी बात कही। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान समझ चुका है कि 27 लोगों की निर्मम हत्या का बदला भयानक होगा और इसी भय में पाकिस्तान कभी गीदड़ भभकी तो कभी आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर भारत के सामने रहम की भीख मांग रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में भारतीयों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी कर्नल तैमूर राहत भारतीय प्रदर्शनकारियों पर सिर कलम करने का इशारा करता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जमा हो गए थे, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी कर्नल तैमूर राहत दूतावास की बालकनी में आया। इस दौरान उसके हाथ में भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रहे अभिनंदन की चाय के साथ एक तस्वीर थी, जिस पर चाय इज फैंटास्टिक लिखा था। पाकिस्तानी राजनयिक कर्नल तैमूर राहत पहले तो बार बार अभिनंदन की तस्वीर दिखाने लगा और प्रदर्शनकारी भारतीयों को इशारों ही इशारों में गर्दन काटने की गीदड़ भभकी देने लगा। पाकिस्तानी दूतावास के बेशर्म अधिकारी की हरकत को वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके वायरल होने के बाद पाकिस्तान की हर तरफ आलोचना हो रही है।
पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी की इस शर्मनाक हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आतंकियों का कितना बड़ा समर्थक है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भारत का बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि पानी कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वाटर बम फूट पड़ा है। ये पानी है, आम इंसानों के लिए पानी, लेकिन एक देश तौर पर भारत के लिए बड़ा हथियार, जिसकी धार से अब वाटर बम बनकर पाकिस्तान पर फूट रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक टूरिस्ट ने शेयर की हैं, जिसके जरिए दावा किया गया है कि भारत ने उरी बांध से अचानक बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया। यानी पानी अगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया तो आधा पाकिस्तान सूखे और अकाल से तड़पेगा और आधे पाकिस्तान में सैलाब आतंक का सर्वनाश करेगा। दरअसल जिस उरी बांध से पानी छोड़े जाने का दावा किया जा रहा है वो झेलम नदी पर बना है, यानी झेलम में बाढ़ आई तो पाकिस्तान इस सैलाब को झेल नहीं पाएंगे।